आज सुबह जब पटना के लोगों की नींद खुली तो उनकी नजर सीधे एक पोस्टर पे पड़ी जिसपे बड़े शब्दों बड़े अक्षरों में लिखा था कि लालू प्रसाद यादव माफी मांगे। दरअसल माफी इसलिए उनसे मंगवाया जा रहा है या फिर मांगे जाने की अपील की जा रही है क्योंकि लालू यादव के कृत्य को जो एसटी एससी समुदाय वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये आम कोई काम इन्होंने नहीं किया है, बल्कि इस कृत्य के ऊपर तो इनके ऊपर एफआईआर तक हम लोग करेंगे। इसके अलावा भाजपा जो है अपने प्रवक्ताओं से सीधे कह चुकी है कि भाई साहब इस मुद्दे पे तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को बख्शना ही नहीं है, बल्कि एकदम से घेरे रखना है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव से किस तरीके से माफी मंगवाया जा रहा है, एसटी एससी किस तरीके से लालू प्रसाद यादव से नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये तो चेहरा बेनकाब हो गया। वो चेहरा जिसे छुपा के रखे थे लालू प्रसाद यादव और वो चेहरा जिसे वो सामने नहीं लाना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो चेहरा सामने आ गया। और उसके बाद एसटी एससी की तरफ से ये सवाल पूछा गया है, जो एसटी एससी आयोग है उसकी तरफ से सवाल पूछा गया है कि अब बताइए आखिरकार क्यों आप पे एफआईआर ना हो। आज पोस्टर लगा दिए गए, चारों तरफ पोस्टर दिखाए जा रहे हैं। इस सब से क्या कुछ हो सकता है और इसका आज चुनाव के ऊपर कैसे इफेक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि अभी कुछ समय के बाद चुनाव भी होने वाला है बिहार में। इन सब जानकारी को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि भाजपा एकदम से हमलावर है। वजह आपके सामने स्पष्ट है। ये जो फोटो में आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति जो है आके यहाँ पे आपको देख देख रहे होंगे कि पैरों के पास जो है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो दे रहा है और लालू यादव के पैरों के पास ये फोटो रखा हुआ है। इसको लेके तमाम बातें कही जा रही है। यही बात आयोग का भी कहना है, जो एसटी एससी आयोग है वो कह रहा है कि भाई आखिरकार आप बताइए क्यों ना आपके ऊपर एफआईआर किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बाबा साहब का अपमान किया है वो एकदम से गलत है। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो ये है दानिश इकबाल। ये इनका कहना है कि भाई साहब लालू प्रसाद यादव में साहस ही नहीं है कि इस बात के ऊपर वो माफी आके मांग ले। ये सिर्फ बात एसटी एससी या किसी एक समुदाय या किसी एक वर्ग का नहीं है, बल्कि ये बात भारत के लोकतंत्र की है, ये बात भारत का है। और जिस तरीके से उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, ये सिर्फ अपमान अंबेडकर का नहीं बल्कि पूरे भारत के लोकतंत्र का है। इस तरीके के अब आरोप लगने शुरू हो गए हैं। दरअसल ये जो फोटो, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लालू प्रसाद यादव के बर्थडे 11 जून की है, जहां पे तमाम कार्यकर्ता उनसे मिल रहे थे। कोई कुछ गिफ्ट दे रहा था, तो कोई फूल से भरा हुआ बुके दे रहा था, कोई उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए जा रहा था। लालू यादव आराम से बैठे थे और इसी के ऊपर आरोप भी लगाया कि भाई काफी तानाशाही है इनके अंदर, इनके कार्यकर्ता मिलने आ रहे हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और उसके बाद एक तस्वीर उसमें देखने को मिलती है जहां पे एकदम से इनको जो है एक इनका कार्यकर्ता बाबा साहब अंबेडकर का जो फोटो है वो दे रहा होता है, जिस दौरान ये टस से मस नहीं होते। पैर के सामने बाबा साहब अंबेडकर की फोटो होती है, लेकिन इससे लालू प्रसाद यादव को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो में दिखाने का प्रयास किया गया है और उसके बाद जो है इनके ऊपर अब बवाल और मचता जा रहा है। वो भी उस समय बवाल मच रहा है जब आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा, मतलब अभी इलेक्शन काफी करीब है और सबसे ज्यादा फोकस सभी जातियों का ओबीसी, ईबीसी और एसटी एससी के ऊपर है। उस दौरान बाबा साहब अंबेडकर वाला मुद्दा जो है वो खूब हाइप बटोर रहा है। यहां तक कि सम्राट चौधरी बकायदा सिर्फ इस मुद्दे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं और कहते हैं कि लालू यादव के डीएनए में ही ऐसा कुछ है। यहाँ पे आपने देखा था जीतन राम मांझी ने भी एकदम से लपेट दिया था कि देखिए अभी तो ये मतलब तलवार से केक काट रहे हैं, बिटवा मुख्यमंत्री बन जाएगा तो ये AK-47 से केक उड़ा देंगे। तमाम तरीके के आरोप लगने उसके बाद शुरू हो गए और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि एक कार्यकर्ता जा रहा है उनके साथ फोटो खिंचाने और उनको ये फोटो देने की कोशिश कर रहा है बाबा साहब अंबेडकर का, लेकिन लेना तो छोड़िए, वो इसके ऊपर ध्यान तक नहीं देते और यहीं से ये बवाल इतना बरपता है कि हर तरफ चर्चा हो रही है। आज पटना में पोस्टर लग चुके हैं और लोग पूछ रहे हैं और उन लोगों का डिमांड है कि भाई साहब ये ऐसा क्यों किया गया और इन्होंने जो अपमान किया है उसके लिए वो माफी मांगे, क्योंकि 7 दिन हो गए हैं अभी तक एक बयान भी नहीं आया है। तेजस्वी यादव से जब इसके बारे में पूछा गया था तो तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कह दिया था कि कौन कार्यकर्ता, हम नहीं जानते किसी कार्यकर्ता को। मतलब वो इस बात को मानने से इनकार कर दिए कि ये आदमी इनका कार्यकर्ता है। तो इस तरीके से तेजस्वी का भी बयान सामने आया था और ये बयान, ये झुझलाहट बता रहा है कि भाई साहब बाबा साहब अंबेडकर वाले मुद्दे पे तेजस्वी और लालू परिवार एकदम से घिर गए हैं।
गिर इसलिए भी गए हैं क्योंकि अभी विधानसभा का चुनाव है और अभी जरा सा 19-20 हुआ तो भी लालू परिवार तेजस्वी यादव के लिए काफी ज्यादा ये महंगा साबित हो सकता है। ऐसे में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव कैसे डैमेज कंट्रोल करते हैं ये भी देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।